To all of you students, now देखो बेटा, your offline schools are off now. ठीक है, so from today onwards we are going to start your online work as जैसे कि हमने मैसेज में आपको मेंशन किया है. ठीक है बेटा, few students जो क्लास में आते हैं 5th क्लास में, बेटा we have started the chapter number 1, the invention of shoes. So today I am going to give you the explanation of the invention of shoes again from the started. ठीक है बेटा, now listen to me very carefully. Okay, now देखो बेटा, once upon a time there was a king called Hobo. एक समय की बात है, एक किंग हुआ करता था जिसका नाम क्या था, होबो. One morning he summoned his minister and said, listen गोबू राय. एक दिन उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया, गोबू राय को. I stayed up all night thinking, why would the dust dirty my royal feet whenever I step on the ground? उसने उसको बोला, राजा ने, कि मेरे को सारी रात मैं यही सोचता रहा कि जो मेरे पैर हैं वो ग्राउंड पे रखते ही गंदे कैसे हो जाते हैं. All you people, you are now concerned with pocketing your fat salaries. तुम सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से ही मतलब है. You have no concern for the king or the kingdom or the problems that bother me. तुम्हारे को ये बिल्कुल भी चिंता नहीं है अपने राजा की, उसके साम्राज्य की, उसके प्रॉब्लम्स की जो कि उसे चिंता करती हैं. You must put an end to this at once or else no one shall be spared from my royal wrath. वो कहते हैं उनको, बेटा, कि तुमको अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मेरे गुस्से से कोई भी बचा नहीं सकता. गोबू राय वंडर्ड एंड वरीड. गोबू राय बेटा, वंडर्ड मीन्स क्या हो गया हमारा, हैरान, और वरीड चिंतित, बहुत ज़्यादा वो हैरान और चिंतित हो गया. ही पॉन्डर्ड एंड परस्पायर्ड. पॉन्डर्ड का मीनिंग होता है बेटा थॉट, सोचना, गहरा सोच, गहरी सोच. परस्पायर्ड होता है स्वेटिंग, पसीना. अब एक तो हमें काम करके पसीना आता है, एक हमें टेंशन से भी आता है पसीना. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. द पंडित्स फेस इज टर्न्ड पेल, द कॉर्टियर्स नाइट्स टर्न्ड स्लीपलेस. अब देखो बेटा, पंडितों के चेहरे पीले पड़ गए टेंशन के मारे, और जो बाकी के जो मंत्रिमंडल था उनकी रातों की नींद उड़ गई. In the kitchen, the cooking stopped. In the castle, the crying started. रसोई घर में खाना बनना बंद हो गया और पूरे साम्राज्य में रोना, चीख चिहाड़ा शुरू हो गया. Gobu Rai looked far and wide and gathered all the scientists and learned men, all the scholars and mechanics he could find. गोबू राय ने दूर दूर तक, जहाँ तक उसकी जान पहचान थी, उसने सब एक साइंटिस्ट को, एक बहुत अच्छे लोगों को उसने ढूंढा. They pushed their glasses up their noses and sat down to find a solution to the royal problem. उन सब ने एक मीटिंग ली और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचने लग गए. After thinking long and deep, they said, if you do away with the soil, how will you grow crops? बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्होंने क्या करा कि अगर हम पूरी दुनिया से अगर मिट्टी ही हटा दें, लेकिन तब फिर क्या प्रॉब्लम आई आगे कि फिर क्रॉप्स कैसे बनेंगी और हम खाना कैसे खाएं, फसलें कैसे उगेंगी. द किंग रिप्लाइड, इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट नाउ हाउ, देन ऑफ वट यूज़ आर यू. ओके, आगे से उसको राजा कहता है कि अगर तुम इतने ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो तुम्हारा यहाँ पर यूज़ क्या है. बेटा नेक्स्ट पेज देखो. So they thought some more and then they made a purchase of 17,50,000 brooms. फिर उन्होंने सोचने लग गए, वो बहुत गहरा सोचा. उसके बाद उन्होंने देखा बेटा, ब्रूम्स होते हैं झाड़ू. उन्होंने कितने झाड़ू खरीदे, 17,50,000. देखो बेटा, अगर उन्होंने झाड़ू इतने खरीदे हैं तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने मजदूर भी, लेबर भी उन्होंने उतने ही लगाई होगी काम पे. वर्कर्स वर समन्ड, वही मजदूरों को बुलाया गया. द डस्टिंग ऑफ द किंगडम कमेंस्ड. कमेंस्ड होता है बेटा बिगेन, स्टार्ट होना. किंगडम की डस्टिंग स्टार्ट हो गई. द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट. नो वन कुड ओपन देयर आईज बिकॉज ऑफ द डस्ट. नो वन कुड सी द सन.
People coughed and choked. The kingdom was almost buried under the dust. हर एक जगह पर इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई कि राजा का भी चेहरा बिल्कुल मिट्टी से भर गया, लोगों को दिखना बंद हो गया। वो डस्ट की वजह से लोग सूरज नहीं देख पाते थे, लोगों को जुकाम हो गया था। मतलब कि जो पूरा साम्राज्य है वो मिट्टी से भर गया था। द किंग सेड, यू वर सपोज टू गेट रिड ऑफ द डस्ट, नॉट फिल द वर्ल्ड विद इट। किंग आगे से गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे को मिट्टी हटाने के लिए बोला था, ना कि पूरी दुनिया को मिट्टी में भरने के लिए। देन 21 लाख वाटर कैरियर सेट आउट विद बैग्स ऑफ वाटर। अब देखो इसके बाद उन्होंने सबने मिलकर क्या किया, 21 लाख पानी के जो टंकियां हैं वो उन्होंने पानी भरना शुरू कर दिया। दे रैन फास्ट एंड दे रैन ऑल ओवर pouring वाटर वेयर एवर दे saw a speck of dust। अब उन्होंने हर एक जगह पर पानी गिरना शुरू कर दिया भाग भाग के। ऑल द ponds एंड लेक्स वर soon overflowing with mud। जल्दी ही वो मिट्टी के कारण जो नदियां हैं वो भी ओवरफ्लो हो गई, मतलब वो ऊपर तक भर गई, उनमें से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर। कोई भी नाव रिवर में अब नहीं चल पाती थी। सिंस देयर वॉज नो वाटर द वाटर क्रीचर्स पैरिश्ड। पैरिश्ड का मीनिंग मतलब डाइड, कि जो बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था और जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी मर गए थे। द लैंड क्रिएचर्स ट्राइड देयर हैंड एट स्विमिंग, दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड। अब लोगों के लिए उस मिट्टी के ऊपर चलना भी मुश्किल हो गया था। नो बाजार कुड सेटअप, नो सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड। ऑब्वियसली बात है बेटा, क्योंकि चारों तरफ अगर पानी ही पानी होगा तो फिर मार्केट कैसे लगेगी, दुकानें कैसे खोलेंगी। तो इस वजह से जो बिजनेस है वो भी सारे ठप हो गए थे। ऑल द किंग्स सब्जेक्ट्स स्नीज्ड एंड कफ्ड एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड। अब उसके बाद फिर से सबको वही सर्दी जुकाम हो गया। The king said, what a lot of fools! They got rid of the dust only to replace it with mud। अब आगे से राजा फिर गुस्से में बोलता है कि कैसे ये सारे बेवकूफ़ हैं। अब सबने पहले सारी दुनिया उन्होंने मिट्टी से भर दी, अब उन्होंने सारी दुनिया पानी से भर दी। Once again, everyone gathered to solve the royal problem। अब दोबारा से फिर सारे इकट्ठे हुए इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए। Once again, the great men and their assistants racked their great brains। racked their great brains का मीनिंग होता है बेटा कि अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालना सोचने के लिए। They thought and then thought harder, but they were baffled and blank। They were at a loss to know how to lose the dust। वो सोचते रहे लेकिन उनको फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला। Someone said, cover the earth with mats, rugs and carpets shall stop the dust from touching the royal feet। वो कहते हैं कि अगर हम सारे शहर को, सारी दुनिया को अगर मैट्स से ही भर दें तो हो सकता है उस वजह से जो हमारे जो किंग के जो रॉयल फीट हैं वो साफ रहें, उसको वो टच ही ना कर पाएगा मिट्टी को। आगे देखो बेटा, some else suggested keep the king indoors, see to it that there is no hole or loophole anywhere। if he does not step on dust, no dust shall touch his royal feet। वो कहते हैं अब कि अगर राजा अंदर ही रहे, बाहर निकले ही ना, तो उसके जो पैर हैं वो गंदे होंगे ही नहीं। The king said, very true, but I am worried। if I were to stay shut up indoors every day all day, then the royal machinery shall come to a stop, my kingdom shall be ruined। अब राजा आगे से कहता है कि अगर मैं अंदर ही रहूँगा तो क्या होएगा कि जो मेरा साम्राज्य है वो बर्बाद हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई बाहर ही नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसका तो जो काम है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। Then taking matters into his own hands, the king announced, call the tanners all of them। टैनर तो बेटा जो चमड़ा बनाने वाला। यहाँ पर ये देखो आपका मीनिंग पीपल हु मेक, ये देखो टैनर्स, पीपल हु मेक लेदर। अब जो किंग ने क्या किया, ये सारा मैटर अपने हाथ में ले लिया, उसने चमड़ा बनाने वाले को बुलाया।
Wrap the whole land in leather. This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth. अब उसने उनको क्या बोला उस लेदर बनाने, मतलब कि तुम पूरा का जो पूरी धरती है वो लेदर से ढक दो, जिसकी वजह से कि ये मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस जो गंदी धरती के ऊपर. एवरीवन बोर्ड टू द किंग, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, योर रॉयल हाइनेस. सब दे सेड, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग अ टेनर गुड इनफ. सब ने इतने अच्छे से किंग के आगे बोर्ड मतलब झुकना, जैसे वो झुककर प्रणाम करते हैं वैसे. उन्होंने बोला कि व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है योर रॉयल हाइनेस. अब क्वेश्चन ये था, कहते हैं वो, कि अब अच्छा चमड़े बनाने वाला हम कहाँ से ढूंढेंगे, अब हमें उसे ढूंढना है. द रॉयल इमिसरीज सेट ऑफ इन एवरी विच वे. मैसरीज होता है बेटा, ये देखो मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैसेंजर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स. सारे मैसेंजर्स उसको ढूंढने के लिए लग गए. एवरीवन स्टॉप्ड वट एवरीवन स्टॉप्ड वट दे वर डूइंग एंड रश्ड आउट टू लुक फॉर अ टेनर गुड इनफ. हर एक लोग जगह जगह पर रुक रुक के वो देख रहे थे. वेयर कुड दे फाइंड सच अ टेनर एंड वेयर कुड दे फाइंड सो मच लेदर. ऑब्वियसली बात है, वो सोच रहे थे ढूंढते ढूंढते कि अब हमने इतना अच्छा टेनर कैसे ढूंढेंगे और इतनी ज़्यादा लेदर कहाँ से, हम लोग चमड़ा कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे ये सब होगा. एट लास्ट द चीफ टेनर ऑफ द किंगडम प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द रॉयल कोर्ट. लास्ट में फिर उनको एक चीफ टेनर, बहुत अच्छा टेनर मिल गया जिसको उन्होंने राजा के आगे ला के रख दिया. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था. ही बोज टू द किंग, स्माइल्ड अ लिटल एंड सेड, इफ योर Royal Highness permits, I have a suggestion to make. It might fulfill your wish in a simple yet effective way. अब वो किंग के आगे झुका, उसने स्माइल की, उसने बोला अगर आप परमिशन देते हैं तो मेरे पास एक सजेशन है आपको देने के लिए, जिसकी वजह से आपकी विश भी पूरी हो जाएगी और बड़े ही अच्छे ढंग से. यू मेक योर सजेशन सेड द किंग. किंग ने बोला कि हाँ, तुम अपने सजेशन मुझे दे सकते हो. कवर योर रॉयल फीट, योर Royal Highness, said the old tanner, then you shall not have to cover the whole earth. अब उसने बड़े ही, देखो बेटा, बड़े ही अच्छे ढंग से बोल दिया, कपड़े तुम अपने पैर ही ढक लो ना, तुम्हें अब पूरी धरती ढकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको कवर करने की. If it was all that easy to solve the problem, said the king, would everyone in the kingdom have lost their sleep over it? अगर ये प्रॉब्लम इतनी ही इजी होती तो वो कहता कि तो फिर किंगडम में सबकी नींदें क्यों उड़ती. अरेस्ट द फेलो सेड गोबूराय एंड थ्रो हिम इनटू जेल. आगे से गोबूराय ने बोला कि इसको अरेस्ट कर लो और जेल में डाल दो, क्योंकि उसने अगर इतना सिंपल तरीका बता दिया तो वो कहता कि ये तो फिर हम ही ना सोच लेते, हमें क्यों नहीं आया, अगर ये इतनी मुश्किल बात है तो सबकी नींदें क्यों उड़ती. बट ऑलरेडी द ओल्ड टेनर वॉज डीप एट वर्क. बट लेकिन ओल्ड टेनर आगे से अपने काम में बिल्कुल गहरा था. सिटिंग डाउन एट द किंग्स फीट ही हैड बीन मेजरिंग एंड कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग. इतने में तो वो उसने अपने काम करना शुरू कर दिया. ओल्ड टेनर ने, वो किंग के पास बैठा था, उसके पैरों के पास, उसने उसके जो मेजर किए पैर, उसने कटिंग और स्टिचिंग और फिटिंग सब कुछ उसने बनाना शुरू कर दिया चमड़े का. अब पता नहीं वो चमड़े का क्या बना रहा था, अब देखते हैं. बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम इनटू जेल और टू फॉरगिव हिम, ही हैड फिनिश्ड अ नीट पेयर ऑफ शूज एंड प्रेजेंटेड टू हिज रॉयल हाइनेस. जितने में अभी वो सोचता राजा कि इसको माफ़ करना है या जेल में डालना है, इतने में तो उसने वो शूज़ बना के रॉयल हाइनेस के पैरों में डाल दिए. ये देखो बेटा, पिक्चर देख सकते हो ना आप, ये वाली, ये देखो. अब देखो यहाँ पर किंग की एक्सप्रेशंस देखो जरा कितने ज़्यादा हार्ड है, हैरानी वाले हैं. और ये देखो, ये रहा ओल्ड टेनर, ये देखो, इससे सारा कटिंग स्टिचिंग सब कुछ उसने शुरू कर दिया ना, ये उसका सारा मटेरियल भी पड़ा हुआ है यहाँ पे.
किंग होबू पुट ऑन द शूज, किंग होबू ने शूज डाल लिए। दे फिट हिम परफेक्टली, और उसको उसका साइज बिल्कुल फिट आया। हिज रॉयल फीट फेल्ट वार्म एंड स्नग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन। स्नग होता है बेटा वेल प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल थे, बिल्कुल क्लीन थे। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर, मिनिस्टर ने ओल्ड टैनर को छोड़ दिया। ही सेड आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ, सम वे और द अदर द फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया। आगे से अब राजा ने अपने नंबर बनाने के लिए क्या बोला कि यह आइडिया तो मेरे पास भी आया था, लेकिन किसी और तरीके से आया होगा, और इस फेलो ने मेरा ही आइडिया ले लिया। एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगेन द यूज़ ऑफ शूज़, तो उस दिन से शूज़ की इन्वेंशन शूज़ शुरू हो गए थे, उसकी इन्वेंशन हो गई थी। द रॉयल फीट वर सेव्ड, रॉयल फीट बच गए गंदे होने से। सो वॉज गोबू एंड सो वॉज द अर्थ, उसके रॉयल फीट के साथ साथ राजा के गोबू राय भी बच गया, और पूरी अर्थ, पूरी धरती भी बच गई। अब देखो बेटा, यहाँ से हुई थी हमारे शूज़ की इन्वेंशन। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लेसन लिखा था, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा बहुत ही फ़नी तो खैर नहीं था, बट इंटरेस्टिंग था कि हमें आज पता चला कि इन्वेंशन ऑफ शूज़ की इन्वेंशन कैसे और किस तरीके से हुई थी। सो बेटा क्लियर है चैप्टर सबको? अगर फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑल्सो। ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे फ्रॉम योर स्टार्टिंग वर्क। बाय बाय।